आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन बोला कि कार्नोट के आदर्श इंजन की कार्यविधि की हमें वर्णन करना है और उसकी दक्षता का परिकल्पना करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने आदर्श कार्नोट इंजन जो है मैंने यहाँ पे बना लिया। उसका कार्यविधि देखिए, कार्यविधि कैसा होगा। तो देखिए, हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमारा अवस्था एक होगा। ठीक है, अवस्था एक होगा, अवस्था एक होगा। अवस्था एक पे क्या होगा कि जो है हमारा क्या होगा, ये वायुमंडलीय जो है हमारे पास अवस्था होगा, उसका जो दाब होगा और उसका तापमान होगा, क्या होगा, वायुमंडलीय तापमान होगा। मतलब वायुमंडल से हम क्या लेंगे, ठीक है, यहाँ से वो ले रहे हैं तो उस ताप में होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले रुद्र उष्मा संपीड़न करेंगे। ठीक है, 1 से 2 हम क्या कर रहे हैं, रुद्र उष्मा संपीड़न कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रुद्र उष्मा संपीड़न कर रहे हैं। रुद्र उष्मा संपीड़न से तात्पर्य क्या है हमारा, रुद्र उष्मा संपीड़न से तात्पर्य यह है कि जब हम संपीड़ित कर रहे हैं, ठीक है, संपीड़ित कर रहे हैं तो हमारा जो उष्मा का स्थानांतरण क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसका ये मतलब ये हुआ कि जितना हमने उस पर कार्य किया उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो 1 से 2 हमारा क्या हुआ, संपीड़न हो रहा है, रुद्रोष्मा संपीड़न हो रहा है। और 2 से 3 हम क्या कर रहे हैं, देखिए, समतापी। समतापी क्या कर रहे हैं, हम दिखाता हूँ नीचे में यहाँ। तो समतापी हम क्या कर रहे हैं, समतापी प्रक्रम में निकाय को उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, अब निकाय को उष्मा दिए तो क्या होगा उसका, अब उष्मा दिए हैं लेकिन उस पर कार्य जो है, न निकाय ने कार्य किया है न निकाय पे हमने कार्य किया है। तो क्या हो गया यहाँ पे, उसका आंतरिक ऊर्जा में और बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने दिया है। तो क्या होगा, जो हमारा अवस्था 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे अवस्था 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, अवस्था 3 पे हमारा जो है आंतरिक ऊर्जा जो है में बढ़ोतरी और आ जाएगी, क्योंकि हम उससे समतापी प्रक्रम में क्या, उसमें जो है नहीं, उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई बढ़ोतरी नहीं आई, क्योंकि हमारा जो जो यहाँ पे प्रक्रम में निकाय को उष्मा दिया गया है वो किस में दिया गया है, समतापी प्रक्रम में दिया गया है। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम मतलब उसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो T2 पे जो है हमारा तापमान है, T2 होगा तापमान अवस्था 2 पे, वो T3 के बराबर होगा। और यही बोल सकते हैं हम कि ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है 2 से 3 में वो 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे T क्या है, हमारा नियत है, तो C लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए 3 से 4 हमारा क्या हो रहा है, रुद्रोष्मा प्रसार मिल रहा है। ठीक है, रुद्रोष्मा प्रसार हो रहा है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो निकाय से उष्मा का स्थानांतरण जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन वहां से हमें कार्य मिलेगा। तो देखिए 3 से 4 में जो है हमें क्या मिल रहा है, वहां से कार्य मिल रहा है। इस हमारे कार्नोट जो है आदर्श इंजन से क्या मिल रहा है, हमें कार्य मिल रहा है। और जो है हमारा 3 से 4 में बता दिया रुद्रोष्मा प्रसार हुआ था, और इसमें जो है हमें कार्य मिला था। अब देखिए पुनः जो है 4 से 1 में जाएगा, पुनः 4 से 1 में जाएगा, तो किस में जाएगा वो, पुनः 4 से 1 में जब जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, हमारा रुद्रोष्मा समतापी जो है प्रक्रम हो रहा है। यहाँ पे रुद्रोष्मा समतापी प्रक्रम हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, निकाय से उष्मा जो है बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अब निकलने से क्या हो रहा है, उसके जो है आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी आएगी, आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। ठीक है, तो यह था हमारा क्या, उसके कार्नोट इंजन के आदर्श जो कार्नोट इंजन था उसका कार्यविधि, ऐसा ही जो है ये कार्य करता है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि हमें दक्षता का जो है परिकल्पना करना है। तो दक्षता की परिकल्पना करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्रोत और सिंक जो है बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा स्रोत हो जाएगा और हमारे यहाँ ये हमारा हो जाएगा सिंक। ठीक है, तो सिंक का तापमान जो है कितना होगा, T1 मान ले, T2 मान लेते हैं, और जो हमारा स्रोत का तापमान हो जाएगा T1। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक आदर्श इंजन होगा जो कि होगा कार्नोट इंजन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखिए हम T1 से क्या लेंगे, हमें उष्मा Q1 लेंगे, और उस उष्मा से का कुछ भाग जो है हमारे कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और Q2 जो है वो सिंक में चला जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारा कार्नोट इंजन का दक्षता होता है वो क्या होता है, एक ऋण अधिकतम न्यूनतम तापमान भागित हो जाता है अधिकतम तापमान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अधिकतम तापमान किसका होगा, अधिकतम तापमान हमारा T1 का होगा, क्योंकि ये स्रोत है और स्रोत से हम उष्मा ले रहे हैं। ठीक है, उष्मा ले रहे हैं, उससे कार्य करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा T1 जो है ज़्यादा बड़ा होगा T2 से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये होगा एक ऋण T2 भागित हो जाएगा T1। T2 क्यों आया वहाँ पे, क्योंकि T2 का जो मान है वो कम है, न्यूनतम मान है, तो इसलिए T2 जो है ऊपर आया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो दक्षता आ रही है वो कितनी आ रही है, एक ऋण
T2 भागित T1 आ रहा है, ये हमारा दक्षता का सूत्र है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।